ओके गाइस, सो वेलकम टू द येट अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावा। और आज हम आगे बढ़ते हैं अपने जावा के ट्यूटोरियल में। तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कोई भी एक डॉक्यूमेंटेशन खोल रहा हूँ ताकि मेरे को जो टॉपिक बताने में आसानी पड़े और आपको भी थोड़ा जानने में आपको इजी पड़े। ठीक है, तो आप जो है जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स अगर आप सर्च करोगे कुछ भी तो आपको देखो बहुत सारे यहाँ पे वेबसाइट मिल जाएंगे। आप किसी भी एक वेबसाइट पे जाओ और आप यहाँ से जाके देखो क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे काम करते हैं चीज़ें, आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। तो मान लो मैं यहाँ पे डेटा टाइप्स में चला जाता हूँ और अगर मैं क्या करता हूँ कि आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे देखो, आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन है काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो मैं आपको इस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आज प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, तो देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है। सबसे पहले तो मैं ये खोल लूँगा और यहाँ पे मैं एक राइट क्लिक करके न्यू और मैं यहाँ पे पैकेज बना लेता हूँ। ठीक है, मैं पैकेज का नाम क्या दूंगा यहाँ पे प्रिमिटिव ऐसे मैं लिखता हूँ। ठीक है, डेटा टाइप्स। ठीक है, और इस डेटा टाइप्स के अंदर मैं एक क्लास बनाऊँगा। वेर इधर राइट क्लिक करके यहाँ से आपको एक क्लास बना लेना है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, डेटा प्रिमिटिव डेटा। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। चलो इतना लॉन्ग ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स करके एक क्लास मिल गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आखिर ये डेटा टाइप्स क्या होते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहने का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले तो डेटा टाइप्स जानो। तो डेटा टाइप्स क्या होता है कि जो भी मेमोरी में आप डेटा स्टोर करोगे तो उसका कोई ना कोई टाइप होगा। समझ गया टाइप कहने का क्या मतलब, जैसे उसके प्रकार, मतलब कौन कितने प्रकार के होता है। जैसे ये मैंने आप कुछ भी नंबर लिख दिया, ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया। ठीक है, आपने इसी में एक डेसिमल हो गया, तो ये डेसिमल नंबर होता है ना मैथमेटिक्स में, इस तरह से डेसिमल नंबर। ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ABCD लिख दिए तो टेक्स्ट में। ये कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ होता है ना टाइप्स करके आप जो भी पढ़ते हो। तो सपोज करो कि आप जो भी डेटा स्टोर कर रहे हो, मतलब कोई फ़ोन नंबर स्टोर कर रहे हो, किसी का ईमेल आईडी स्टोर कर रहे हो, किसी के पासवर्ड स्टोर कर रहे हो, किसी का पैन कार्ड का नंबर स्टोर कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप मेमोरी में डेटाबेस में या फिर अपने मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हो, तो वो जो स्टोर कर रहे हो डेटा उसके कुछ ना कुछ टाइप्स ज़रूर होते हैं और उसी टाइप्स को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो एक होता है उसी का टाइप जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। तो आज हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। और यहाँ से देखो रेफरेंस या ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स भी होते हैं, दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव या रेफरेंस। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फुल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रेफरेंस अभी नहीं देखेंगे, रेफरेंस आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है, इसमें 7-8 डेटा टाइप्स होते हैं इसके अंदर, जो कि बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बाइट होता है, ये देखो बाइट, ये जो बाइट लिखा हुआ है, जैसे नहीं होता है कितने आप जनरली कोई फ़ोन में सपोज करो कि आप कोई फ़ोटो डाउनलोड करते हो तो वो kbps का होता है या mbps का होता है। नहीं होता है कि सॉरी kbps नहीं, सिर्फ kb बोलो, किलोबाइट या MB मेगाबाइट का होता है। कोई मूवी होता है तो GB गीगाबाइट में या 900 MB 700 MB ऐसा होता है ना। तो वो आप मेमोरी में स्टोर कर रहे हो डेटा, तो आखिर जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो उसका कोई साइज़ है ना। ठीक है, उस तरह से करके, जैसे GB आप बोलते हो उसको मतलब बहुत सारा चीज़, लाइक वो तो कितना आपका डेटा ले रहा है वो है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज़ है। ये डेटा टाइप है बाइट। तो बाइट देखो क्या होता है, तो बाइट होता है यार, ये एक डेटा टाइप है। इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ से जा सकती है, -128 से -2⁻⁻7 तक। सबसे पहले तो ये समझो है क्या। तो इसमें इतना तक डेटा आपका स्टोर हो सकता है। कैसे हो सकता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो 0 होती है बाइट की। ठीक है, और क्या इसमें आप देख सकते हो कि ये जो है एक बाइट जो है 8 बिट, ऐसा होता है ना कि आपने पढ़ा है कि एक बाइट इक्वल टू 8 बिट, ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ होता है। क्या होता है कि जो बाइट है, जैसे अगर आपने मेमोरी में एक बाइट बना लिया तो आपके मेमोरी स्टोरेज में क्या होगा कि वो 8 बिट का जगह जो है वो कैप्चर कर लेगा। मान के चलो मैं अभी आपको MS पेंट में ये चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, आपके पास ये अगर मान लो कि ये जैसे आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है, और मेमोरी कार्ड होता है 2-2 GB 4-4 GB 5-5 GB का। अभी सिंपल समझो कि मेरे पास एक मेमोरी कार्ड है और इस मेमोरी कार्ड की जो साइज़ है वो 8 बिट है।
ठीक है 8 बिट है, सिर्फ और सिर्फ 8 बिट। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मान लो 8 बिट। आपके पास 4 GB का मेमोरी कार्ड होगा, 32 GB का इंटरनल होगा, बहुत ज़्यादा। मेरे पास भैया 8 बिट का है, ठीक है सिर्फ बिट 1T आप लोग यहाँ से कैंसिल कर लेना। तो मैं इसमें क्या स्टोर कर सकता हूँ, सिर्फ 1 बाइट का डेटा को स्टोर कर सकता हूँ। जैसे 1 GB के जो आपका 16 GB का मान लो कि फ़ोन है, तो उसमें आप ढेर सारा पिक्चर, ढेर सारा मूवीज़ आप लोग डाल सकते हैं, 1.5 GB 1 GB का, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मेरा बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल एकदम 8 बिट है, तो मैं इसमें सिर्फ 1 बाइट का डेटा जो है वो स्टोर कर सकता हूँ, सिर्फ 1 बाइट का। जैसे मैं स्टोर करूँगा तो ये वाला जो डेटा है ये क्या होगा, हमारा फुल हो जाएगा। ये जो डेटा है मतलब ये जो मेमोरी है ये भर जाएगा, ठीक है। आप अपने 16 GB में जितना कुछ भरना वो भरो। इसकी जो कैपेसिटी थी 8 बिट, हमने उसको 1 बाइट से रिप्लेस कर दिया। हमने उसमें 1 बाइट का कोई पिक्चर डाउनलोड कर लिया तो ये हो गया हमारा डाउनलोड, ये पूरा फुल हो गया मेमोरी, ठीक है। यहाँ से हमारा मेमोरी फुल हो गया। समझ गए तो क्या होता है, कैसे काम करता है डेटा, ये बाइट और क्या है मतलब स्टोरेज, समझ गया। अब देखो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। कहने का मतलब क्या, तो हम लोग बनाएंगे कैसे यार, देखो अच्छा पहले तो हम मेन क्लास बनाएंगे। ऐसा लिख के आप मेन क्लास, ये आपको लिख देना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्ग्स, और इसमें हम लिखते हैं साउट। अगर हम लिखें, ये मैं यार शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, बट जैसे कि अगर आपसे नहीं हो पाता शॉर्टकट का कन्फिगरेशन, तो आप सेम जो कोड यहाँ पे लिखा हुआ है आप उस कोड को क्या है कि लिख देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिखा system.print.ln और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ से आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था, और अगर हम यहाँ से रन करवा रहे थे क्लिक करके, तो क्या है कि ये कहाँ चला गया, हमारा यूज़र रन कर रहा है, सॉरी मैं यहाँ से कुछ और रन करवाऊँगा। और ये मैं 1 मिनट में अभी आपको ठीक कर रहा हूँ कि जो मेन क्लास है हमारा वो कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये वाला रन करे, इसको मैं ओके कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करवाऊँगा रीरन, तो यहाँ से स्टॉप एंड रीरन, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारा दिखा रहा है, ये आप देख सकते हो, ये प्रिंट होके, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंट होने वाला चीज़ जो है उस दिन बनाया था पिछले वीडियो में। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाइट, अगर मैं यहाँ पे लिखा बाइट और इसकी वैल्यू दे दो मान लो बाइट ए, बाइट, इस ए बाइट में अगर मैं क्या लिख सकता हूँ -127, सॉरी यहाँ पे क्या था -128 था, ये देखो -128 से लेके आप 127 तक जो वैल्यू है वो रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे मान लो मैंने 85 ये कोई नंबर ले लिया, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, और जैसे मैं सेव करता हूँ अब यहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू डालना चाहता हूँ, ऐसे ए, सिर्फ ए मैंने लिखा, तो देखो इस ए की वैल्यू जो है प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे आप सेव करो क्लिक करके और रन करवाओ, तो देखो अभी रन होगा। ये थोड़ा सा मैं एक्चुअली मेरा क्या है कि अभी थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बट कोई नहीं। ये देखो 85 आपको दिख गया, ये जो बाइट ए है इसकी वैल्यू 85। इसको सजाने के लिए आप क्या कर सकते हो, मान लो कि इसमें और कुछ दिखाना है आपको, तो जैसे हेलो वर्ल्ड लिखे थे इसको कोटेशन में आप लिख दो वैल्यू ऑफ, तो ये क्या दिखाएगा वैल्यू ऑफ ए, और ऐसे आप इसमें कॉलन लगा दो और स्पेस दे दो, थोड़ा सा यहाँ पे प्लस कर दो और ए कर दो। ये क्या हो जाएगा, हमने कॉन्कैटिनेट कर दिया। और क्या करेंगे इसको कि सॉरी ये कहाँ चला गया, इस तरह से आप जब करोगे वैल्यू ऑफ ए और प्लस ए, तो वैल्यू ऑफ ए ऐसे दिखा के फिर ए का वैल्यू प्रिंट करेगा। फिर से आप रन करो इसको सेव करके, तो जैसे ही आप देखो, वेट करो थोड़ा सा, एक्चुअली मेरा जो पीसी है अभी वो चार्ज नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वो काम कर रहा है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको बड़ा करता हूँ, ये देखो वैल्यू ऑफ ए आपको 85 यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि आप -128 मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं, उससे आप मैक्सिमम क्या जा सकते हैं 127 तक, ठीक है। तो आप यहाँ पे 127 लिख के देखो या फिर 126 तक लिख के देखो, ठीक है। सेव किया मैंने, यहाँ से प्रिंट किया, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, और जैसे आप इसको सेव करोगे तो ये देखो 126 तो आ रहा है हमारा वैल्यू, ठीक है। 126 आपको प्रिंट होके दिखा रहा है। 127 भी इसी तरह से अगर करके सेव करेंगे तो ये प्रिंट होके दिखा देगा, ऑफ कोर्स दिखा देगा, क्योंकि 127 तक वैलिड है, ठीक है। तो देखते हैं अभी, तो ये देखो हमारा 127 भी दिखा रहा है। क्या 128 दिखाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी वही थी 127 तक, तो क्या 108 दिखाएगा, 128 दिखाएगा। चलो देख लेते हैं प्रिंट करके, देखते हैं एरर आता है क्या आता है। देखो आपने जैसे ही 128 लिखा आपको यहीं पर रेड अंडरलाइन मिल गया, इट मीन्स कि आपका इस कोड ऑफ लाइन में एरर है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो जो भी आपको दे रहा है कि क्या है रिक्वायर्ड टाइप बाइट, और आपने इंट प्रोवाइड करवा दिया, इंटीजर आप दे रहे हो, जो वैल्यू है वो आप क्या दे रहे हो, इंटीजर दे रहे हो प्री डिफ़ॉल्ट, मतलब इसका इंटीजर होता है जावा में, और आप
डाल क्या रहे हो, उसके औकात से ज़्यादा चीज़ आप डाल दे रहे हो कि ये वैल्यू जो है, मतलब मान लो कि आपके पास एक कार है, उस कार में बैठने की जगह है सिर्फ 4 लोगों की, और आप ज़बरदस्ती उसमें 10 लोग बैठ रहे हो, तो कैसे पॉसिबल है? एकदम नहीं पॉसिबल है। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है कि आप इसको औकात से ज़्यादा स्टोरेज में डालने की कोशिश कर रहे हो, तो इसलिए आपका ये काम नहीं करेगा। तो आपको एरर मिल जाएगा, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्सन फ्रॉम इंट टू बाइट। ठीक है, ये आपका नहीं काम करेगा। इसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो ये जो बाइट है इसके डेटा टाइप को हम चेंज कर देंगे। अगर इंटीजर कर दे तो इंटीजर तो आपको पता ही है क्या होता है, 0 माइनस सबका मिक्सचर। अब सेव करो और चला के देखो, तो रन करके देखो तो क्या काम करता है, तो देखते हैं। तो ओ वाओ, 128 यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, लेकिन क्या इंटीजर डेटा टाइप जो है ये, क्या इसकी भी कोई वैल्यू है, फिक्स है? जैसे बाइट का फिक्स था कि -127 से लेकर 128 तक है, तो इंटीजर का क्या है, ऐसा कुछ है क्या रेंज, ऐसा कोई रेंज? तो जी ज़रूर रेंज है। और इंटीजर डेटा टाइप का क्या मतलब कि एक इंटीजर आपने असाइन किया तो 32 बिट का मेमोरी लेगा। वो जो 1 बाइट था वो 8 बिट का मेमोरी ले रहा था, और मैंने आपको बताया था उस तरह से कैसे यहाँ पे जो 8 बिट है वो 1 बाइट बन रहा था, और आपने अगर एक इंटीजर बना दिया तो वो 32 बिट का मेमोरी लेगा। ठीक है, अब इसमें आप क्या डाल सकते हो, ये देखो कहाँ इसका रेंज ज़रूर होगा। तो ये आप पढ़ लेना खुद से कितना लिखा हुआ है, मैं पढ़ के अभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता यहाँ पे। तो -2⁻31 से लेके इसकी रेंज जो है वो -2 के पावर 31 -1 तक इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आप इतना स्टोर कर सकते हो इंटीजर टाइप में, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आप इतना इसमें स्टोर कर सकते हो। समझ गए? तो इसीलिए क्या है, कहाँ चला गया हमारा, तो इसीलिए इंट में जब हम काम किए तो 128 जो था वो हमको प्रिंट होके दिखा दिया, और जो बाइट में दे रहा था वो हमको गलत दे रहा था, मतलब नो, जो वहाँ पे एरर दे रहा था। समझ गए? तो आप यहाँ पे कोई भी लिख दोगे, कोई भी नंबर यहाँ से ऐसे लिख दिए जो कि इसके रेंज से बाहर नहीं है इंटीजर के, और आप प्ले करोगे तो जैसे आप रन करोगे तो एक की वैल्यू जो है वो असाइन हो गई थी इंटीजर ए में, तो वही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से दिखाई देगा। समझ गए? ये हमारी थी, हमने 2 चीज़ क्लियर कर लिया। अभी क्या क्लियर कर लिया, बाइट को क्लियर कर लिया और इंट को क्लियर कर लिया। समझ गए? सो आने वाली वीडियोस में आगे हम इसी तरह से और क्लियर करेंगे। मतलब कि जो भी होगा, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो आपके लिए बना दूं तो आपको फिर समझने में बोरिंग फील हो या फिर कुछ और फील हो। ठीक है, तो आप क्या करो कि आप इसी तरह से 2 नंबर में आपको असाइनमेंट देना चाहूँगा कि आप 2 इंट प्रिंट करो। जैसे एक इंट यहाँ है, एक इंट मैं क्या करूँगा ऐसे कि इंट b इक्वल टू, यहाँ पे मैं कुछ लिख दूंगा। ठीक है, और आप करो क्या, 5 इंट इसी तरह से 5 वेरिएबल बनाओ, 5 तो वेरिएबल बनाओ। जो ये क्या मैं बना रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक, डेटा टाइप के बाद जो है मैं वेरिएबल की वीडियो आपको लाऊंगा। मैंने वेरिएबल इसलिए पहले नहीं बताया आपको ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि जब आप एक छोटा मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला पोर्शन आप पहले कर लोगे तो वेरिएबल वाला पोर्शन करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो ए बी की जगह, तो ये वेरिएबल ही है यार, आप डरना मत। ये क्या है कि बी क्या है, ये क्या है, ये वेरिएबल ही है। ठीक है, तो आप जो है इंट ए इक्वल टू, आप इसी तरह से आप क्या करो कि इंट सी इक्वल टू करो, आप इंट डी इक्वल टू करो, आप ई इक्वल टू मतलब 5, और पाँचों की वैल्यू इसको प्रिंट करके दिखाओ। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। नो स्पून फीडिंग मैं करने वाला हूँ इसमें, मैं आपको बताऊंगा नहीं कि कैसे आपको प्रिंट करना है। सेम चीज़ आपको क्योंकि काम करेगा। यहाँ अगली जो लाइन होगी उसमें बी रख देना, अगली जो लाइन होगी सी रख देना, डी रख देना, ई रख देना। मैंने आपको बता दिया, अब आप खुद से कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलता है किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।